हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला, वेलकम टू फिजिक्स वाला। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। इट इज अबाउट सिविल इंजीनियरिंग और बीइंग ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। कभी मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, आज मैं सिविल इंजीनियरिंग का फैकल्टी हूं। मुझे लगता है कि आज के टॉपिक को समझने के लिए और इस ये जो सवाल है कि क्या सिविल इंजीनियरिंग का फ्यूचर है, कैसा फ्यूचर है, इसको सही तरीके से समझने के लिए और बिल्कुल भी बायस्ड एनालिसिस ना करना चाहूंगा मैं। और इसलिए आज मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट को, जो मैं एज ए सिविल इंजीनियर हूं, मैं उसको थोड़ा साइड रखूंगा और एज ए बिल्कुल कॉमन परस्पेक्टिव से मैं देखूंगा कि आज के टाइम में सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में कहाँ कहाँ आप इस पे आप अप्रोच देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको डेवलप हो रही है और फ्यूचर में क्या क्या जॉब्स आपको मिलेंगे, फ्यूचर में क्या वर्क होगा सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ, इन सब पे बात करेंगे। आप सब लोगों को पता है कि सिविल इंजीनियरिंग एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच है। मतलब जब कुछ भी नहीं था, अगर आप बात करते हो मोहनजोदारो हड़प्पा संस्कृति की, तब भी सिविल इंजीनियरिंग तब भी था। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा आप पुराना है आपका सिविल इंजीनियरिंग। तो इसकी फाउंडेशन कोर तो बहुत ज्यादा गहरी है, वो आपको पता है, वो आप आसपास फील भी करते होगे। अब कुछ बच्चों के मन में रहता है कि सर सिविल में हमें बाकी कुछ ब्रांचों से आज के टाइम में डिजिटल इंडिया या आईटी का जो बूस्ट है, उसमें हमें कई बार कि सिविल इंजीनियरिंग सर अब उतनी अट्रैक्टिव जॉब नहीं मिलेगी, उतना ज्यादा मतलब आप बोल सकते हो हायर पैकेज वाला जॉब नहीं मिलेगा। ये सब बच्चों के मन में रहता है। और जब बच्चों के मन में रहता है तो जाहिर सी बात है वो अपनी चॉइसेस उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। तो आज मैं उस पर भी बात करूंगा कि क्या सिविल इंजीनियरिंग में इतनी अपॉर्चुनिटी है, हायर पैकेज, हायर लाइफस्टाइल, एक अच्छा लाइफस्टाइल क्या आप सिविल इंजीनियरिंग करके अचीव कर सकते हो, या वो जी सकते हो लाइफस्टाइल जो बाकी कुछ जो आप टॉप कंपनीज के कुछ नाम ले लो डिजिटल इंडिया में, वो लोग जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्या उससे अच्छा या उसके बराबर लाइफस्टाइल मिल पाएगा? इन सब पे बात करेंगे हमारे इस सेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसका फ्यूचर स्कोप है। मैं एज ए टीचर देखता हूं उसको कि हाँ, बहुत सारी चीजें नई नई आ रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, आप देखते हो रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, नई नई ब्रिजेस, केबल ब्रिजेस बन रहे हैं, मल्टीपल चीजें बन रहे हैं आसपास जो आप देखते हो, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, सब में सिविल इंजीनियरिंग है। कुछ बच्चों के पॉइंट से मैं अगर देखूं तो उनके लिए जॉब, क्या अच्छी जॉब है, क्या सिविल इंजीनियरिंग करके मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, इस टाइप के सवाल उनके मन में रहते हैं। तो मैं आज जो है इस सेशन में कुछ जॉब्स की बात करूंगा कि आप सिविल इंजीनियरिंग अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हो तो करंटली इंडिया में कौन कौन से अलग अलग टाइप के जॉब्स आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको, वो है इन अ फ्यूचर ऑप्शंस फॉर अ सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे बच्चों का मतलब ये ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब इन अ सिविल इंजीनियरिंग पार्ट। हाई डिमांड, स्टेबिलिटी, डिमांड में भी बहुत अच्छी ज्यादा रहती है, और इस जॉब में गवर्नमेंट जॉब है तो स्टेबिलिटी वाला पार्ट आपको बहुत बेहतर रहेगा। तो चाहे आप सबसे टॉप का देखें तो जो हमारा यूपीएससी के थ्रू जो आपकी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होती है, उसमें जो आपकी जॉब्स मिलती हैं, जैसे आपकी सीपीडब्ल्यूडी हो गई, इंडियन रेलवेज हो गया, बीआरओ हो गया, ऐसे बहुत बड़े और बहुत अच्छे संस्था में आपको अगर काम करने को मिलेगा एज ए इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर, तो डेफिनेटली आपके लिए वो एक, मैं बोलूंगा कि ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट होगा। और यहाँ पे काम करने में आपको वर्क स्टाइल में भी मजा आता है और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे पैकेज भी मिलती है, ताकि आप अपनी लाइफ बहुत स्टेबल और कंफर्टेबल तरीके से जी पाओ। इसके अलावा आपके स्टेट की भी पीएससी, जो आपके पीएससी हैं, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब है, एडब्ल्यू का जॉब है, जूनियर इंजीनियर का जॉब है, ये सारे आपके स्टेट वैकेंसीज के थ्रू जहां पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। और आप देखते हो बहुत सारी जो है आपकी वैकेंसियां आते रहती हैं सिविल से, हर साल बहुत सारी वैकेंसी आपको निकलती है डिफरेंट अलग अलग स्टेट में, आपके अपने स्टेट में भी देखे होंगे और सेंट्रल लेवल पे भी आपको देखने को मिलता है। जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई में, वहां पे भी आपको सेंट्रल लेवल पे भी सिविल इंजीनियरिंग के खूब सारे जॉब निकलते हुए देखते हो। कई बार एक एक बार में 600-700 पोस्ट आपको दिखता है। तो वो भी आपके लिए एक मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अभी भी है और इन फ्यूचर भी आपको मिलेगी, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट ऑफिस में सिविल इंजीनियर की जरूरत रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा हमेशा किसी न किसी पार्ट में डेवलपमेंट करती ही रहती है, तो उनको सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़नी ही है। नेक्स्ट, पीएसयूज थ्रू गेट। अगर आप गेट क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छा आपका मार्क्स है, आपकी रैंक अच्छी आ रही है, तो डायरेक्टली आप पीएसयूज में भी जा सकते हैं।
पीएसयू जैसे आपके एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसीएल, एनएचएआई। एनएचएआई आप लोगों की मतलब बहुत बच्चों की जो सिविल इंजीनियर है उनकी ड्रीम कंपनी रहती है एनएचएआई में काम करना। एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, वहां भी आप जा सकते हैं। तो ये सब आप थ्रू गेट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी मैं बोलूंगा कि रेप्यूटेड जॉब है। और जाहिर सी बात है इसमें जो लाइफस्टाइल आपको दी जाती है वो बहुत अच्छी होती है। कई सारे बच्चों का ये ड्रीम जॉब भी होता है। तो ये सारे आपको ऑप्शंस हैं जो अभी भी हैं, अभी भी अवेलेबल हैं सारे ऑप्शंस आपको, और इन फ्यूचर भी आपको रहेंगे इन विद द सिविल इंजीनियरिंग। जब आप बीटेक करते हो तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं आपको फ्यूचर में भी अवेलेबल रहेंगे। अब अगर दूसरी बात करें, दूसरा पार्ट, प्राइवेट सेक्टर जॉब। कुछ बच्चे हैं जो आफ्टर बीटेक, अगर वो बीटेक कर रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से या बीटेक कर रहे हैं किसी आईआईटी, एनआईटी या कहीं से, अगर वो बीटेक कर रहे हैं तो उनकी इच्छा रहती है कि मैं बहुत अच्छे एमएनसीज में, बहुत अच्छे प्राइवेट कंपनीज में काम करूं। उनको उस टाइप का वर्क कल्चर अच्छा लगता है एंड दे वांट टू गो इन दैट। तो ऑप्शन जैसे आपके एलएनटी हो गया, सापुरजी पलंजी हो गया, टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, जीएमआर ग्रुप हो गया, मल्टीपल आपके आज के टाइम में आपको इतने सारे आपके एमएनसीज कंपनी हैं। आप एटकिंस ले लो, मॉट मैकडोनल्ड ले लो, ये सारे आपके आफ्टर बीटेक आपको जॉब दे रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में आपको इतने ज्यादा एक्साइटिंग जॉब मिलते हैं, कई बार आप इसी कंपनी के थ्रू किसी फॉरेन कंपनी में भी काम कर पाते हो, फॉरेन कंट्रीज में भी काम कर पाते हो। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी आपको सिविल इंजीनियर में अभी भी मिल रहे हैं और इन फ्यूचर भी आपको मिलते ही रहेंगे। देन आप चाहो तो रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म्स भी ज्वाइन कर सकते हो। जिनको रियल एस्टेट वाले पार्ट में इंटरेस्टेड हैं, वो इस पार्ट में और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तो दे कैन ज्वाइन दैट पार्ट ऑल्सो। तो आपके प्राइवेट में जनरली जो आपके रोल्स रहेंगे वो साइट इंजीनियर के, प्रोजेक्ट इंजीनियर के, स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर के, एस्टिमेशन एंड बिलिंग, क्वांटिटी एंड सेफ्टी, और इसके अलावा हाइड्रोलिक मॉडलिंग वाला पार्ट। तो मल्टीपल आपको जॉब्स हैं अगर आप प्राइवेट में देखोगे, और कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट से ज्यादा सैलरी आपको मिल जाती है। अब इन सारी एमएनसीज कंपनी में जाने के कई कई तरीके हैं कि आप बीटेक के बाद भी चले जाते हो, कुछ बच्चे मास्टर्स करके भी जाते हैं, तो वो भी एक तरीका है अल्टीमेटली इस प्राइवेट कंपनी में जाने का। और ये जॉब्स भी ऐसे हैं कि ये ग्रोइंग जॉब है। आपको पता है कंस्ट्रक्शन दिन ब दिन नया नया डेवलपमेंट होता ही रहता है अलग अलग एरिया में हमारे कंट्री में, और उसके अकॉर्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी आपको आते ही रहती है। अब इसमें क्या है आपका, अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें जो फ्यूचर स्कोप में है, वो है आपके हायर स्टडीज। सिविल इंजीनियरिंग ऐसा ब्रांच है जिसमें आप हायर स्टडीज के लिए तरफ भी जा सकते हो। हायर स्टडीज आप बहुत सारे पर्पस के लिए जाते हो। कुछ बच्चे कुछ अच्छे एमएनसीज में काम करना चाहते हैं, उनके पास ड्रीम रहता है, राइट नाउ दे आर डूइंग देयर बीटेक इन प्राइवेट कॉलेज या किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, और उनकी ड्रीम है कि मैं एनआईटीज आईआईटीज में मास्टर्स करूं, एमटेक करूं, और फिर मैं किसी अच्छे एमएनसीज में ज्वाइन करूं। तो वो भी आप कर सकते हैं, और ये ऑप्शन भी आपको सिविल इंजीनियरिंग में मल्टीपल ब्रांचेस हैं, स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक, एनवायरमेंट, वाटर रिसोर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, आरएसएन, जीआईएस, मल्टीपल ब्रांचेस हैं आपके पास। तो आपके पास इन सारे ब्रांचेस में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उस पे आप मास्टर्स करके बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। और अगर किसी की इच्छा है कि नहीं सर मैं फॉरेन से मास्टर्स करना चाहता हूं, एमएस अब्रॉड से करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी आपके पास खूब सारे अपॉर्चुनिटी रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। अगर कुछ बच्चों का रहता है कि नहीं सर मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाले पार्ट में ही जाना चाहता हूं, बिजनेस मैनेजमेंट वाले पार्ट में जाना चाहता हूं, तो उनके लिए आफ्टर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का अगर आप कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप एमबीए कर रहे हैं, या कुछ बच्चे एमटेक में ही कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले पार्ट में जा रहे हैं, तो इन दीज वे ऑल्सो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी रहती हैं। आप प्राइवेट वाले पार्ट में जाके आप काम कर सकते हो। तो हायर स्टडीज में आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग क्योंकि एक कोर ब्रांच है, तो इसमें आपको अगर किसी बच्चे का है कि नहीं सर मुझे बड़े होकर प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो उसके लिए भी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप आफ्टर मास्टर्स देन यू कैन डू द पीएचडी, और फिर आप अच्छी, मतलब मैं बोलूंगा वन ऑफ द प्राइम जॉब अभी है, आप अगर इंडिया में देखो तो आईटीज या एनआईटीज के प्रोफेसर बनना, तो वो आप बन सकते हो। तो ये भी आपको ऑप्शन आपको सिविल इंजीनियरिंग में है, और ये आज भी है और कल भी रहेगा, मतलब इन फ्यूचर भी आपको ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। देन कुछ एरियाज हैं जो नए नए डेवलप हो रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत सुनते होंगे आज के टाइम में ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पे खूब सारा काम हो रहा है। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप चाहो तो आफ्टर डूइंग द बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, फिर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे एमबीए करके फिर एक बहुत अच्छी कंपनी में आप
जॉब ले सकते हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, ग्रीन बिल्डिंग, एनर्जी इफिशिएंट मटेरियल, इस पे भी खूब सारा आपका काम हो रहा है, वैराइटीज ऑफ वर्क हो रहे हैं। तो इस वाला पार्ट आपके लिए बहुत ही इमर्जिंग पार्ट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में। फ्यूचर में आपको इस पार्ट में खूब जॉब देखने को मिल सकते हैं। स्मार्ट सिटीज, अर्बन प्लानिंग, आप देखते हो स्मार्ट सिटीज अनाउंस किए जाते हैं, स्मार्ट सिटीज प्लान भी होती है, अर्बन प्लानिंग हो रही है। बहुत हर जितने भी बड़ी सिटीज हैं सब अपना मास्टर्स प्लान निकाल रहे हैं, नई सिटी डेवलप हो रही है, गिफ्ट सिटी, इस टाइप की सिटी डेवलप हो रही है। और ये सिटी जब डेवलप होंगी तो डेवलप कौन करेंगे? सिविल इंजीनियर ही तो करेगा। सो वहां भी आपकी सिविल इंजीनियर की जरूरत है। टाउन प्लानिंग में सिविल इंजीनियर की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियर की जरूरत है, रोड कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियर की जरूरत है, ड्रेन नेटवर्क में सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत है। देन अगर आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है उसमें आपको सिविल सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत है। पोर्ट्स बन रहे हैं नए नए, उसमें सिविल इंजीनियर की जरूरत है। तो इन सारी चीजों में आपको सिविल इंजीनियर की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। अगर आप बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट इंजीनियरिंग, यहां पे भी आपको सिविल इंजीनियरिंग का खूब सारा काम हो रहा है। आज के टाइम में सिविल इंजीनियरिंग में आपको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं खूब सारे, क्योंकि आपको पता है इंडिया का टारगेट है ज्यादा से ज्यादा आपको जो हमारे वो जो पुराने हमारे मेथड थे कोल और जो इस टाइप के पेट्रोलियम बेस्ड जो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन होती थी, उससे हम थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल वाले पार्ट में। सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इस टाइप की चीजें, विंड एनर्जी, और इन सब में भी सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। अगर एक विंड मिल बनेगा तो वहां भी सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। अगर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनेगा वहां भी आपको सिविल इंजीनियर की जरूरत तो पड़ती ही है। तो सिविल इंजीनियर की जरूरत आपको वहां भी पड़ेगी। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में एक बहुत अच्छा ब्रांच जो ग्रो हुआ है और इन फ्यूचर और भी ग्रो करेगा, दैट इज जीआईएस, आरएसएन जीआईएस। तो जीआईएस वाला पार्ट, रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट, इसमें खूब ज्यादा काम हो रहा है और इन फ्यूचर आपको दिखेगा ये वन ऑफ द प्राइम ब्रांच रहेगा। जैसे एक टाइम में स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा डिमांड होता था, वैसे ही आपको एक एक समय आएगा जब आरएसएन जीआईएस का वो एक्चुअली वो समय आ भी गया है कि आरएसएन जीआईएस का आपको बहुत ज्यादा डिमांड रहेगा। तो ये वाला पार्ट भी है आप लोगों के लिए जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन बीआईएम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, इस पे आज के टाइम में बहुत काम हो रहा है और ये फ्यूचर है। तो अगर आप बीआईएम मॉडल पे काम करना जानते हैं, उसके बारे में आपको पता है, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा, मैं बोलूंगा कि स्किल होगा, ताकि आप अपने जॉब सर्चिंग में उसको दिखा पाओगे। तो बीआईएम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके टूल है आपके सिविल इंजीनियरिंग पार्ट का, जो आपको सीखना चाहिए। देन ये जो आपके फ्यूचर जो फील्ड हैं, इसके अलावा और भी कई सारे फील्ड हैं जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग में। एट द सेम टाइम, जैसे आपकी हाइड्रोलिक मॉडलिंग, आज के टाइम में आप देखो जितने भी सिटीज हैं धीरे धीरे एक प्रॉपर, आजकल इश्यूज क्या हैं, बहुत बड़े बड़े सिटीज कई बार पानी के ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे हर सिटीज में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा और उसके लिए फिर से सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। मेट्रोज कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं हर सिटीज में लगभग, तो वहां भी सिविल इंजीनियर की जरूरत है। टनल्स बन रहे हैं, चाहे आप बुलेट ट्रेन देख लो, चाहे आप दिल्ली एक्सप्रेसवे देख लो, या कोई भी एक्सप्रेसवे देख लो, सब में आपको सिविल इंजीनियर की जरूरत तो पड़ ही रही है। और आजकल रोड कंस्ट्रक्शन में भी आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भैया जितना ज्यादा हो हम एनर्जी सेव करें, तो वहां भी आपको सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। तो सिविल इंजीनियर एज ए ब्रांच बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है इन फ्यूचर। अभी भी एक्साइटिंग है, और बट इससे और ज्यादा, मैं बोलूंगा 10 to 20 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब सारे एस्पिरेंट्स बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये ब्रांच आपके लिए बहुत ही प्राइम ब्रांच बन के उभरने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और अभी नेक्स्ट 10 ईयर 20 ईयर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। और डेवलपमेंट जब भी आपको देश बढ़ता है, ग्रो करता है, तो वहां सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ती ही है, दैट यू ऑल्सो नो। नाउ अब इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर सैलरी लाइफस्टाइल में अगर इन जनरल बात करूं, तो सबसे ज्यादा सैलरी अगर आप देखोगे, तो अगर आप इनिशियली देखोगे तो प्राइवेट में आपको जॉब सैलरी थोड़ी कम मिलती है। लेकिन अगर आप अच्छे से काम कर लिए, कुछ समय दे दिया, एक्सपीरियंस गेन कर लिए, तो प्राइवेट में आप सबसे ज्यादा सैलरी ले पाते हो। चाहे आप एमएनसीज की बात करो या फिर आप अगर अब्रॉड जाके देखोगे, तो वहां तो और भी ज्यादा आपको सैलरी ऑफर होती है एज ए सिविल इंजीनियर। अगर आप गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इसकी सैलरी आपको डिसेंट सैलरी मिलती है, और समटाइम स्टार्टिंग सैलरी आपकी 80-90,000 पीएसयूज में आपकी स्टार्ट हो रही है। और वो बहुत सैलरी जो है एक कांस्टेंट ग्रोथ के साथ आपकी बढ़ती है। बट इसके साथ जो गवर्नमेंट में आपको सबसे चीजें मिलती हैं कि आपके एक्स्ट्रा पर्क्स भी रहते हैं, एक लाइफस्टाइल मिलती है, एक स्टेबिलिटी मिलती है, और वर्क जो है आपका, जो है वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी चीजें आपको
जो है गवर्नमेंट जॉब में मिलती हैं। तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में अगर आप देखो तो दोनों में पार्ट में कुछ अच्छा आपको दोनों में मिल रहा है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो बहुत अच्छी आपको लाइफस्टाइल मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी है और साथ में हैंडसम सैलरी भी मिल रही है। अगर आप प्राइवेट में देखेंगे तो आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। आप अपनी स्किल को और ज्यादा डेवलप कीजिए और फिर आप बहुत ज्यादा हायर पैकेज पे भी जा सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको प्राइवेट में मिल रही हैं और अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहां पे और ज्यादा अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करेंगे और आपकी सैलरी और भी ज्यादा होगी, दैट यू नो ऑलरेडी। तो बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा कि अगर आपको टेंशन है कि क्या सिविल इंजीनियरिंग में उतनी सैलरी मिल पा रही है या नहीं कंपेयर टू बाकी आप देखते हो डिजिटल इंडिया वाले जो आपके ब्रांचेस हैं, तो हाँ, सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छी पैकेज मिल रही है। पीपल आर गेटिंग वेरी गुड सैलरी इन द सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ऑल्सो। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू नहीं होनी चाहिए। अब फ्यूचर में अगर आप देखो तो, क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियर मैं भी सिविल इंजीनियरिंग किया हूं और जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो करने की सोच रहे हैं, उनके पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए ताकि आप आगे जब आप जॉब्स के लिए जाओ तो आपको एक बहुत बड़ा स्किल सेट रहे, आपके पास एक बहुत बड़ा स्किल सेट रहे फॉर किसी मतलब फॉर एनी जॉब। तो अगर आप देखो सॉफ्टवेयर स्किल में आपको ऑटोकैड 2D और 3D दोनों, स्टैट प्रो, ई टैब्स, रेविट, BIM, इस टाइप की चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। देन आपके पास सीवर जैम है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ईपानेट, इन सब के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। देन सस्टेनेबिलिटी, जो सस्टेनेबल वाला पार्ट है, ये तो आपको पता है आज के टाइम में बहुत ही प्राइम डिस्कशन है, तो सस्टेनेबल वाला पार्ट में आपको थोड़ी अच्छी नॉलेज हो तो बहुत अच्छा होगा। देन आज के टाइम में पॉलिसी चेंज हो रहे हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू स्मार्ट सिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी, मेट्रो एक्सपांशन, तो पॉलिसीज पे भी आपकी एक अच्छी नजर होनी चाहिए, पॉलिसीज का भी आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये आप अपने बेसिक जो सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट हैं उसमें ध्यान रख सकते हैं। साथ में अगर आप किसी कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में और आप एक बहुत अच्छा इंटर्नशिप कर रहे हो, अच्छी जगह से इंटर्नशिप कर रहे हो, इंटर्नशिप, वोकेशनल ट्रेनिंग, इन सब का एक अच्छा नेटवर्क बना रहे हो, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है इन फ्यूचर। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें, बट आप अपने सिविल इंजीनियरिंग लाइफ में इसको एकोमोडेट अगर कर लिए, खासकर बीटेक में, तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू विद 110% गारंटी आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी ना, बाकियों से कहीं ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये एक आप सब लोग जो है कर सकते हो, बेसिक चीजें हैं। इसमें से कई सारे सॉफ्टवेयर जो हैं आपको कॉलेज में ही सिखाए जाते हैं, लैब, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा अलग से आपको इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत है नहीं। अब मैं एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा आप सब लोगों को। देखो बच्चा, सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है जो आपको हर चीजें ऑफर कर रहा है और कई बार हम ब्रांच को चुनते हैं, कई बार ब्रांच आपको चुनता है। बट इन दोनों केसेस में अगर आप खुद से ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग चुने हो तो आप सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कोर में इंटरेस्टेड हो, आप उसके स्ट्रक्चरल डिजाइन में इंटरेस्टेड हो, आपको कोई बहुत अच्छी ब्रिज बनी हो तो वो आपको एक्साइट कर रहा हो, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग लिया हो, तब तो मुझे आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। यू नो हाउ टू डू इट, हाउ टू डिग इट, आपको वो पता है, आप सिविल इंजीनियरिंग के बेस्ट पोजीशन पे पहुंच जाओगे। बट कई बार अगर आपने ब्रांच को चूज नहीं किया है, बेस्ड ऑन रैंक आपको ब्रांच मिल गई है, तो मैं चाहूंगा कि आप सिविल इंजीनियरिंग के कुछ जो बेस्ट मार्बल्स जो हैं सिविल इंजीनियरिंग के, जो आपके बेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो इंडिया में, उनको एक बार चाहे आप ऑनलाइन ही देख लो, चाहे आप लाइव देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जब एक ऐसा सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर लाइक आपकी हावड़ा ब्रिज देख लो, अभी आपका मुंबई में इतना बड़ा सीलिंग बना है उसको देख लो, ये सब क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि हम भी इस टाइप के बड़े प्रोजेक्ट्स के पार्ट बने? और जब इस टाइप के बड़े प्रोजेक्ट्स के आप पार्ट बनोगे तो फिर आपकी लाइफ तो बेहतर होगी ही और साथ में आप दूसरों की लाइफ भी बेहतर कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है सिविल इंजीनियर के। सिविल इंजीनियर अगर कुछ बनाता है, किसी के लिए घर बनाता है, किसी के लिए ब्रिज बनाता है, दो शहरों को जोड़ता है, किसी के लिए छत देता है, तो सिविल इंजीनियर का अगर आप देखो तो बहुत बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी में। तो इसकी ये जो रोल है, ये जैसा मैंने बोला आपको, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो उस टाइम भी था, इसका सिविल इंजीनियरिंग का रोल बहुत ज्यादा था, आज भी है और आज से 50-100 साल बाद भी रहेगा। तो फ्यूचर अगर आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग का, तो ब्राइट आज भी है और कल और ज्यादा ब्राइट होगा। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक विद दिस नोट सेशन को मैं एंड करूंगा। फिर भी अगर आपके मन में सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हो, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो,
सिविल इंजीनियरिंग आप बीटेक अभी कर रहे हो, अगर आपके मन में कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या आपको लगता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी। टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट होने के लिए आपको पता है कैसे कनेक्ट होना है। फर्स्ट लेटर, जिस भी फैकल्टी से कनेक्ट होना चाहते हैं, फर्स्ट लेटर देन सर एंड पीडब्ल्यू। तो अल्टीमेटली आपके कोई भी क्वेरी होगी इस सेशन के रिगार्डिंग तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। सो विद दैट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन कंप्लीटली। जय हिंद।